नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर बिहार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि कल जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा वाला, उसका क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे वो कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें आपको लगभग 90 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा और उसको आप मैच कर सकते हैं अपने और अपना स्कोर देख सकते हैं क्या आपका स्कोर बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन था, अम्बापाली किस प्रकार की रचना है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अम्बापाली ग्रंथ किस प्रकार की रचना है। तो ये जो है एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन में नाटक दिया हुआ था तो नाटक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, इस्लामिक धार्मिक कला से संबंधित क्या है। इस्लामिक धार्मिक कला से संबंधित एक ऑप्शन था इसमें अराबेसक, तो ये अराबेसक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें, सहकारी समिति किस प्रकार की समिति या संगठन है। तो ये औपचारिक संगठन है और ये पहला ऑप्शन में था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ था ये औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें है, लौरिया आर्यराज करके था, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको देख लीजिएगा। लौरिया आर्यराज और लौरिया नंदनगढ़ जो अशोक का जो शिलालेख है वो बिहार के किस जिला में है। तो ये जो है वो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन में पश्चिम चंपारण में दिया हुआ था। ऑप्शन में पश्चिम चंपारण केवल दिया हुआ था, बाकी इसमें लौरिया आर्यराज जो है वो पूर्वी चंपारण में पड़ता है और लौरिया नंदनगढ़ जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। वैसे चंपारण पश्चिमी चंपारण ही केवल ऑप्शन में था तो वही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का निर्माण में किस किस आयामों का उपयोग होता है। तो ये इसमें जो है वो शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कौन सा राज्य खनिज में अग्रिम था। ये उड़ीसा हो जाएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछा गया है। और बिहार में कोटेश्वर धाम कहाँ है, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ था, मैन करके ऑप्शन में दिया हुआ था, मैन नामक स्थान पर, तो वही इसका आंसर होगा। ये गया जिला में पड़ता है, गया जिला में पड़ता है। ये मैन करके ही पहला ही ऑप्शन में शायद था इसमें और वही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं सवाल 7 नंबर देखिएगा। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, कोटेश्वर धाम तो देख लिए। और 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस सबसे पहले किस देश के सिफारिश पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो मनाया गया है। तो ये पेरू हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए में दिया हुआ था ये। और लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक किस राज्य में है। तो वैसे तो ये केरल में भी बहुत ज़्यादा है, दक्षिणी भारत में आमतौर पर ज़्यादा होता है। इसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन था, वो था आपको जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश था और इसमें दिया हुआ था उड़ीसा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है इन चारों राज्य में अगर देखा जाए तो। उसके बाद है, छोटा नागपुर के पठार को के पूर्वी छोर पर कौन सा पर्वत है, ऐसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस पे राजमहल की पहाड़ी है जो भागलपुर जिला को जो है टच करता है। तो ये भागलपुर, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए में ही था, राजमहल की पहाड़ी, तो वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, 2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई में के परिणाम स्वरूप सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया था। सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, उसको जो है किस घटना के बाद जो है समझौता को जो है भारत रद्द कर दिया गया, ये पूछा गया। तो पहलगाम हमला जो हुआ था ये इसका आंसर होगा। एगो पुलवामा अटैक भी ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो 19 में हुआ था। और पहलगाम हमला जो है 2025 में हुआ है जिसके विरोध में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ये पहलगामा अटैक इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन में था कुमारगुप्त प्रथम करके। क्वेश्चन 13, बंगाल आर्मी की पौधशाला, अभी जो इससे पहले परीक्षा हुआ था ये मद्य निषेध वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था बंगाल आर्मी की पौधशाला, तो ये अवध को कहा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। उसके बाद रामचरितम, कई लोग को कन्फ्यूजन होगा कि रामचरितमानस करके जो है कई लोग इसका आंसर खोज रहे होंगे। तो ऑप्शन में तो खैर ये था भी नहीं, क्या बोलते हैं, तुलसीदास ऑप्शन में था भी नहीं, वहाँ पे कालिदास दिया था। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा संध्याकर नंदी। ठीक है, ये रामचरितम का, रामचरितमानस का जो है वो तुलसीदास है। उसके बाद है, टिस्को का स्थापना कब हुआ है। तो 1907 में हुआ था, साक्षी में, जमशेदपुर झारखंड में। पहले तो ये बिहार में पड़ता था। सोनागिरी का संबंध किस धर्म से है। तो ये जैन धर्म से हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका सही आंसर था जैन धर्म। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन है। वैसे तो उच्चतम चोटी जो है वो
जल्दापाड़ा करके है कुछ ऐसा, ये होगा, लेकिन इस ऑप्शन में वो नहीं था। ऑप्शन में महेंद्रगिरी था, तो महेंद्रगिरी ऑप्शन हो जाएगा, महेंद्रगिरी। उसके बाद है, एक ऑप्शन था अनाईमुरी, एक ऑप्शन था दोडाबेटा, एक ऑप्शन था नामचा बड़वा, एक ऑप्शन था इसमें महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट का उच्चतम चोटी पूछा है तो महेंद्रगिरी इसका आंसर होगा। उसके बाद है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है वो दरभंगा जिला में स्थित है, बिहार के। तो इसका आंसर दरभंगा जिला होगा। ऑप्शन में भी दरभंगा था। 2025 में लॉन्च हुआ भारत का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2025 में लॉन्च हुआ जो है, कौन था सबसे बड़ा डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म जो है इसमें? इसका आंसर ऑप्शन हमको वैसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर इसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होना चाहिए। ये अब ये ऑप्शन में था कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं अभी हमको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। शायद यही था ऑप्शन में। भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका यूके हो जाएगा आंसर, यूनाइटेड किंगडम। यूएई भी ऑप्शन में था, लेकिन वो तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ये ऑप्शन नंबर बी में था दिया हुआ। भारत का पहला एआई सक्षम बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। इसके ऑप्शन में भी गोरखपुर ही दिया हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसने दिल्ली के सीएम के रूप में काम नहीं किया? इसमें 4 ऑप्शन दिया था, एक था रेखा गुप्ता, एक था शीला दीक्षित, एक था सुषमा स्वराज और एक था इसमें रंजना करके था कोई। तो इसमें शीला दीक्षित भी रही है, रेखा गुप्ता तो अभी वर्तमान में ये है, और सुषमा स्वराज जी भी रही हैं, रह चुकी हैं। रंजना जो है वो नहीं रही है, तो यही आंसर होगा इसका। राजनीति सिद्धांत के पतन पर किसने चर्चा किया? ये इसका राइटर पूछा था, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, वही राइटर एक तरह से पूछा है। इसका आंसर कोब्बन हो जाएगा, यही अल्फ्रेड कोब्बन भी ऑप्शन में दिया हुआ था, अल्फ्रेड कोब्बन, यही आंसर होगा, ऑप्शन में भी यही था। और 24 नंबर प्रश्न जो है, 24 भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो भारत और 12 देशों के बीच में हुआ है। ऑप्शन में इसका दिया हुआ था इस तरह से, एशिया महादेश और हिंद महासागर के जो है पड़ोसी देश, तो यही इसका आंसर होगा करेक्ट। मेघालय में इसका आयोजन किया गया था मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर में चर्चा में था। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसने लिखा? द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया, शशि थरूर। आदिवासियों द्वारा किस राज्य में सरहुल उत्सव मनाया जाता है? सरहुल तो झारखंड में मनाया जाता है, ये तो ठीक है। श्रेणी, हाँ ये क्वेश्चन था, गिल्ड, श्रेणी और ब्रैकेट में गिल्ड लिखा हुआ था, किसका संगठन है? यानी गिल्ड जो है एक प्रकार का व्यापारी का और कारीगर का संगठन था, व्यापारी और कारीगर इसका आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन सी या डी में इसमें रहा होगा, व्यापारी या कारीगर, देख लीजिएगा आप लोग। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसमें। पहला ऑप्शन था टेबल टेनिस, दूसरा ऑप्शन था लॉन टेनिस, और एक और ऑप्शन था, 2 और ऑप्शन कोई था नीचे में। तो इसका तो टेबल टेनिस है, सबको पता होता है। 29 नंबर है, जनसंख्या गुणवत्ता किस कारणों पर निर्भर नहीं करता है? इसका ऑप्शन क्या था वो मैं भूल रहा हूँ, इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में वैसे तो इसका आंसर होगा जनसंख्या के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में भी शायद यही दिया हुआ था। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका हो जाएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसकी कोशिकाएं छिद्रदार नहीं होती है? हाँ ये क्वेश्चन, किसी की कोशिकाएं छिद्रदार नहीं होती है, तो इसका आंसर चल जाएगा जो है वैज्ञानिक, इसका आंसर जो है वो वाहिनिकाएं हो जाएगा, वाहिनिकाएं। इसमें 4 ऑप्शन था, वाहिनिकाएं था, वाहिकाएं था, उसके बाद साथी कोशिका था और चालनी नलिका था, इस टाइप से 4 ऑप्शन था। ये उत्तक से सवाल पूछा गया है, इसका आंसर वाहिनिकाएं हो जाएगा। वह कौन सी मछली नहीं है? अच्छा मछली नहीं है इसमें, कौन जो है वो मछली नहीं है? जेली फिश करके ऑप्शन था, ये मछली नहीं होगा, बाकी 3 मछली था, तो इसका आंसर होगा जेली फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले हम 32 क्वेश्चन कराए थे पिछले वाले पीडीएफ में।
और इस पीडीएफ में हम उसके आगे यानी 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसको यहाँ से जो है 33 नंबर क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हैं इसको यहाँ से 33। वैसे ये 1 2 लिखा हुआ है लेकिन इसको आप 33 नंबर क्वेश्चन काउंट कर लीजिए। चलिए 33 नंबर से देखिए अगर तो क्वेश्चन है भारत का पहला बहुतापीय विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ किया गया है। तो इसका किया गया है पुग्गा घाटी लद्दाख में। ऑप्शन में लद्दाख दिया हुआ था, राज्य का नाम केवल दिया था, तो वो लद्दाख इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये पटकाई बूम पर्वत श्रेणी जो है उसमें इसका भारत का सबसे पूर्वी भाग स्थित है। पूर्वी भाग वाला पर्वत पूछा था मतलब, तो ये पटकाई बूम इसका आंसर होगा। ऑप्शन में भी ये था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 3 जो है वो इसमें 4 गो विकल्प था इसमें, और ये क्वेश्चन कूट में पूछा गया था। तो इसमें जो है वो राज्यों का निर्माण और राज्य के सीमाओं में बदलाव, ये इसका सही होगा। और इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ये वाला और तो ऑप्शन बी और सी में ये था राज्य का निर्माण और राज्य के सीमा में परिवर्तन, तो ये करके ऑप्शन था, ये दोनों इसका करेक्ट होगा। देख लीजिएगा इसमें बी और सी में दिया हुआ था, यही दोनों बात इसका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शक्ति राज्यपाल की है। राज्यपाल की शक्ति पूछा है, तो इसमें जो है इसमें इस तरह से तो ऑप्शन नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ था आपको, देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन तो हमको याद नहीं आ रहा अभी इसमें। वैसे पारित विधेयक जो होता है ना उसको राष्ट्र ऐसे था कि विधानसभा के द्वारा जो विधेयक पारित होता है उसको जो है राज्यपाल, ऐसे था कि विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल जो है वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इस टाइप से ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन ही इसका गलत था, और इसमें पूछा था इनमें से कौन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है, यानी सही नहीं पूछा है तो वही सही नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में इसका आंसर क्या होगा अगर ऑप्शन याद है तो। उसके बाद है तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब जो है वो अथर्ववेद में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार 2 करोड़ से अधिक मूल्य के मामलों की सुनवाई कौन करता है, और इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आयोग करके था, वो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आयोग। इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है आयोग, जिला आयोग भी ऑप्शन में था, राज्य आयोग भी ऑप्शन में था, राष्ट्रीय आयोग भी ऑप्शन में था, तो राष्ट्रीय आयोग इसका आंसर होगा। डिसमिस का हिंदी मीनिंग पूछा था, तो उसका होता है बर्खास्त करना। उसके बाद पूछा था सहकारिता मंत्रालय द्वारा जीवन ऐप और साथी ऐप करके 2 ऐप पूछा था, तो इसका संबंध किससे है यही पूछा था। तो इसका संबंध है आपको वरिष्ठ नागरिकों से, वरिष्ठ नागरिकों से इसका जो है हो जाएगा इसका, तो ये बात आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पेंशन भोगी में वरिष्ठ नागरिक ही आता है, तो ये इसका वरिष्ठ नागरिक ऑप्शन में था, तो वो इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना की 3 कमान दिशा कौन कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, महाराष्ट्र दिया हुआ था, उसके बाद विशाखापट्टनम नहीं, इसमें ऑप्शन पश्चिमी था, पश्चिमी घाट था, पूर्वी घाट था, और पूर्वी तट था, बंगाल वाला क्षेत्र जो है वो ऑप्शन में था, तो ये तीनों हो जाएगा। और एक ऑप्शन था इसमें केंद्रीय भूमि, तो केंद्रीय भूमि इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों इसका आंसर होगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी तट, उधर जो है बंगाल वाला, ये ऐसा करके ऑप्शन में था, तो वो तीनों इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना में मानद पद कौन सा है। तो मानद पद जो है वो कौन सा है, तो ये एडमिरल ऑफ द फ्लीट होगा इसका आंसर। इसका मानद पद पूछा हुआ था, इसका सबसे ऊंचा पूछता तो एडमिरल होता, लेकिन मानद पद पूछा है तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में ऑप्शन डी में दिया हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कब किया था। वो ये 28 जनवरी को नहीं किया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 15 अप्रैल को किया है, 15 अप्रैल को किया है, 15 अप्रैल 2026 को।
तो 15 अप्रैल 2026 इसके ऑप्शन में भी था, पहला ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है ये पूछा था। तो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार होता है उसको राशन कार्ड उपलब्ध करना, ये ऑप्शन जो था ऑप्शन बी में, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अंतःदृष्टि ऐसा कुछ करके था, इसका अंग्रेजी मीनिंग पूछा था। अंतःदृष्टि का अंग्रेजी मीनिंग इसका हो जाएगा इनसाइड। इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, ये गलत है, इनसाइड हो जाएगा। इनसाइड करके ऑप्शन था पहला, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो था, प्रतिवेदन का अंग्रेजी वर्ड पूछा था, क्या होगा। तो रिपोर्ट होता है इसका, रिपोर्ट ऑप्शन में भी दिया हुआ था। मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है, कमता है कि बढ़ता है, इस तरह से ऑप्शन था। तो इसका कम हो जाता है क्रय शक्ति। इसमें कौन महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। इसमें था कि रेपो रेट को बढ़ा देना। ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं था, इसको काट दीजिए। रेपो रेट को बढ़ा देना, तो ये तो तरीका है महंगाई कंट्रोल करने का। एक ऑप्शन इसमें था कि सरकार द्वारा खर्च करना, यानी निवेश करना। तो निवेश करेगा तो जनता के पास जो है पैसा पहुंचेगा, तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगा। तो वही आंसर इसका जाएगा, सरकार द्वारा निवेश करना। इस टाइप से जो ऑप्शन दिया हुआ था वही इसका आंसर होगा। ठीक है। भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ये 2025 के अनुसार पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को, उड़ीसा हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस सूची का प्रावधान है, तो 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 3, एक और ऑप्शन था इसमें, और इसमें कूट करके पूछे हुआ था। तो इसमें ए में था संघ सूची, बी में था राज्य सूची, और सी में था समवर्ती सूची, और एक था क्षेत्रीय सूची डी में। तो इसका ए बी सी तीनों करेक्ट होगा, संघ, राज्य और समवर्ती तीनों करेक्ट होगा, चौथा गलत होगा। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है, रक्षा, विदेश। संघ सूची का विषय इसमें पूछा है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपको। पहला ऑप्शन था बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन था डाक सेवा, तीसरा ऑप्शन था स्वास्थ्य, और चौथा ऑप्शन जो था वो था पुलिस। तो स्वास्थ्य और पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, तो इसका हो जाएगा बैंकिंग और डाक सेवा। तो ये इसका आंसर होगा, बैंकिंग और डाक सेवा। ऑप्शन में ये नहीं था, बैंकिंग और डाक सेवा था, वो दोनों इसका आंसर होगा, ए और बी। कूट में प्रश्न दिया हुआ था वो। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, कौन थे, ये इसी का नाम पूछा हुआ था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, यही ऑप्शन में था। भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो ये लद्दाख हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। भारत का प्रथम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन में भी दिल्ली दिया हुआ था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि में मुख्य रूप से कौन सा तरंग होता है, तो ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है, तो इसका अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। और एक सवाल था मैथ का कि 2 समीकरण दिया हुआ था, kx + 3y = k - 3, और दूसरा समीकरण दिया था 12x + ky = k। बोला था इसका कोई हल नहीं है, तो k का मान कितना होगा, k का मान कितना होगा, ये पूछा था। प्रधानमंत्री श्रम योगी, तो k का मान इसमें -6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रति माह कितना जमा करना होता है, तो इसमें तो वैसे उम्र के अनुसार होता है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ था ना, उसमें कोई उम्र का चर्चा नहीं किया हुआ था। तो इसका जनरली आंसर होगा 55 से 200 रुपये, क्योंकि ज़्यादातर लोग 55 से 200 रुपये ही जमा करते हैं। तो जो ज़्यादातर लोग जमा करते हैं वो आंसर इसका माना जा सकता है, 55 से 200। एक ऑप्शन था 200 से 500 भी था, तो वो आंसर तो नहीं होगा, वो भी हालांकि हो सकता है, लेकिन उम्र के अनुसार नहीं पूछा है, तो 55 से 200 इसका आंसर जाएगा। खेल के क्षेत्र में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये पूछा था, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा खाते से जुड़ा हुआ सर्वे किया जाता है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये इसमें ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा, एनएसओ हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, ये इसका आंसर होगा। खाते से जुड़ा हुआ सवाल था, और उसमें ऑप्शन में था एनएसएसओ पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में था एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसमें कुछ और बात भी जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल, बांदीपुर और सरिस्का, एक मिलान करने में दिया था कि सिमलीपाल कहाँ है, एक तरफ उसका
उड़ीसा दिया था, तो सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा, बांदीपुर का हो जाएगा कर्नाटक, सरिस्का का हो जाएगा राजस्थान। इसका ऑप्शन तो खैर सिमलीपाल और बांदीपुर से 2 ऑप्शन मैच करके ही आंसर निकल रहा था, तो देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये 2 कथन था, तो ये पहला कथन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका वकालत जो है ये छोड़ा नहीं था, ये वकालत छोड़ा था 1921 के असहयोग आंदोलन में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था श्री कृष्ण सिंह ने 1966 से दूसरा ऑप्शन 1965 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1946 66 नहीं है, सॉरी 46 है, 46 से 1965, 46 से 1965 तक नहीं थे, 1961 तक थे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों का दोनों गलत था, बाकी आप देख सकते हैं, बना के आए हैं तो मिला लीजिएगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन था ये, बिहार के जिलों का दक्षिण से उत्तर की सही क्रम क्या है। मैप से सवाल पूछा हुआ था, बिहार के जिला को दिया हुआ था दर्शाने के लिए दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो इसका आंसर होगा गया सबसे दक्षिण, उसके ऊपर पटना, उसके ऊपर सहरसा, सहरसा से ऊपर मधुबनी, और यही जो है ऑप्शन में था दिया हुआ, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा। 31 नंबर है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, ये अनहैप्पी होगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय होगा इसका आंसर। कौन सी मिट्टी जल में मिलने पर चिपचिपी होती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, तो इसका आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो जिला परिषद जो है वो दूसरे स्तर का होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो है ये जिला परिषद तो प्रथम स्तर पे रहता है ना, सबसे ऊपर होता है ये, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि सही नहीं है वही पूछा था, तो यही इसका सही आंसर होगा। चौथा है प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। इसमें मिलान करने में क्वेश्चन था ये, और इसमें जो है एक तरफ था कि अध्यक्षात्मक कार्य क्या है उसका, समन्वय कार्य क्या है, इस टाइप से ऑप्शन था। तो अध्यक्षता किसका करता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बैठक का था, तो इसी एक ऑप्शन से ही इसका आंसर निकल रहा था। और समन्वय किसके साथ स्थापित करता है, सभी विभागों के साथ, जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापना करता है वो। तो इसमें 1 या 2 ऑप्शन से ही इसका आंसर निकल रहा था मिलान करने से। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये खनिज से सवाल था, ये मिलान करने में दिया था, कौन नहीं है सुमेलित। हजारीबाग अभ्रक, हट्टी सोना, ये तो सही है। जादूगोरा यूरेनियम के लिए है, ये भी सही है। जावर जो है वो तांबा के लिए नहीं, जावर जो है वो राजस्थान में चांदी के लिए है, तो ये यही सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा जावर तांबा, और ये डी नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ था। उसके बाद है मैकाले द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1834 में इसका आंसर होगा। उसके बाद है जुलाई 1925 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इंक्यूबेशन केंद्र में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, तो नागालैंड विश्वविद्यालय इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ था, नागालैंड विश्वविद्यालय। 38 है 2026 के लिए मेरियोलॉजिकल ऐसा कुछ करके था लिखा हुआ, सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कुलदीप कौर मरास, ये इसका आंसर होगा। ऐसा करके था, मरास या मराजस ऐसा कुछ करके था, तो ये इसका आंसर होगा। भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। कौन सा मिलान गलत है, ये पूछा था। इसमें कस्टम ड्यूटी था, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था कस्टम ड्यूटी, इसका हिंदी मीनिंग इसके ठीक सामने दिया हुआ था। डाटा इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसका हिंदी मीनिंग सामने दिया हुआ था। तो इसमें देखिएगा तो कस्टम ड्यूटी का मतलब सीमा शुल्क होता है, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, और क्राइम का मतलब अपराध होता है, तो ये तीनों सही है। बाकी ये डेटा का मतलब मोहर लगाना नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछा है कौन गलत है, तो यही आंसर होगा, डेटा मोहर लगाना। उसके बाद है माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, तो मौसम की समस्या इसमें सबसे बड़ा बाधा है, मौसम की समस्या इसका आंसर होगा। 1 से 49 मैथ का कुछ सवाल था, 5 सवाल आज पूछे गए मैथ के एग्जाम में। मैथ के टॉपिक से जो है 5 सवाल पूछे गए, तो इसमें कौन कौन सवाल पूछा गया,
5 सवाल, इसमें से देखिए एक सवाल ये है, एक ऊपर करा चुके हैं आपको, एक सवाल ये है 1 से 49 तक के पोल, इस टाइप से क्वेश्चन था तो इसका आंसर 35 आ रहा था सॉल्व करने पर। देख लीजिएगा, एग्जैक्ट हमको डाटा इसका याद नहीं था, वहाँ पे सॉल्व किए, इसका आंसर 35 आ रहा था। यदि किसी राशि का 1/4 भाग 7%, 1/3 भाग, इस टाइप से क्वेश्चन था ना, इसमें हो सकता है डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसी टाइप का सवाल था और उसका आंसर जो है सॉल्व करने पे 4800 आ रहा था। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 है और अंतिम रूप से बिल बनाने पर 500 रुपये जो है देता है बिल इसका, तो दोनों में से कौन सा बात सही है ये पूछा था। तो इसका ऑप्शन जो है, खैर ऑप्शन डी जा रहा था, इन ना तो 1 ना तो 2, ये सही इसका होना चाहिए। ऑप्शन 4 को दिया था, उसमें से ना तो 1 ना तो 2 इसका, यानी दोनों गलत था इसका, तो ये इसका जो है आंसर होना चाहिए। ही गॉट हिज टेलीविजन रिपेयर्ड, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा ये पूछा था। इसका हिंदी मीनिंग होगा उसने अपनी टेलीविज़न की मरम्मत करवाई, या जो है ऐसा ही करके ऑप्शन था, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन ए में था ये, मरम्मत करवाए ऐसा करके था। कार्यालय ने ज्ञापन जारी किया, कार्यालय ने ज्ञापन जारी किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो द ऑफिस इशूड अ मेमोरेंडम, ये आंसर सी में था दिया हुआ, यही करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था, दोबारा इसमें टाइपिंग हो गया। मिलान करने में था क्वेश्चन, एक तरफ फसल दिया था गेहूं, चावल और चाय, एक तरफ उसका जो है मौसम दिया था कि वो किस मौसम में होता है, किस ऋतु में होता है ऐसा। तो इसमें जो गेहूं था ना, गेहूं का अगर आप शीत ऋतु के साथ मिला कर देते हैं तो वहीं से इसका आंसर आ रहा था, गेहूं का शीत ऋतु हो जाएगा। और चावल का जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसी चावल का जो हो जाएगा उष्ण और आर्द्रपाला मुक्त जलवायु। तो खैर इसका आंसर तो एक ही ऑप्शन से निकल रहा था, शीत ऋतु जो है वो गेहूं का फसल होता है, तो इसी से इसका आंसर निकल रहा था। 49 नंबर सवाल है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, सत्ता के साझेदारी के तर्कों की पहचान करें। इसमें 5 गो विकल्प दिया था और इसका आंसर कूट में दिया हुआ था ऑप्शन, तो कूट के हिसाब से जो है इसका आंसर होगा बी, सी, ई और एफ। बाकी देख लीजिए क्या है इसमें। 50 नंबर, इनमें से भूमि अवनयन का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें बहुत सारे 4 कारण दिए हुए थे और एक था नीचे में उपरोक्त सभी, यानी इसमें जो है उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता के शिकायत निपटारा कहाँ होता है, किस कोर्ट में, तो राष्ट्रीय आयोग में होता है। सरहुल किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड का त्यौहार है। तो ये इस तरह से इसमें लगभग जो है वो 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास हुआ होगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये सॉल्यूशन, आप जो है अगर कहीं पे कुछ ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।